सो गाइज मैं ईशान और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल IB इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि आखिर हाउस में वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको सबसे पहले हम यह दिखा देते हैं कि ये जो मकान है जहाँ पे हम आज वायरिंग कर रहे हैं वह कितना बड़ा है। इसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी वायरिंग हमने किस प्रकार से किया है यह भी बताएंगे। तो हम सबसे पहले पूरा रूम देख लेते हैं कितने रूम है क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें डबल फ्लोर है, यह एक हॉल दिया है सामने की ओर। अब आगे चलते हैं हम। तो इधर देख रहे होंगे कि हमारा स्टैंड रखा है जो कि हम इसी से वीडियो शूट करते हैं और वायरिंग भी चल रही है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि इतना बड़ा एक हॉल है, इसकी आज हम कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं यह सीखने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया है कि HPL कंपनी का वायर यूज किया है। तो दोस्तों अगर आप भी इलेक्ट्रिकल का काम करते हो तो आप भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि आप किस वायर को अधिकतर यूज करते हैं। तो अब हम वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में एक 6 मॉड्यूल का प्लेट लगा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया है, जो MCB बॉक्स से मेन वायर आता है उसके लिए यह पॉइंट डाला हुआ है। तो आप देख रहे होंगे जो एक तार नीला है, एक रेड है, एक येलो है और एक ग्रीन है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि रेड को फेज मान लिया है और ब्लू को न्यूट्रल मान लिया है, जो कि 2.5 के वायर 2.5 स्क्वायर mm के वायर यूज किया है। इसके बाद में एक का ग्राउंड के लिए और एक येलो कलर का इन्वर्टर के लिए यूज किया है। इसके बाद में हमने क्या किया कि इस बोर्ड से लेके सीधे दूसरे बोर्ड की तरफ उठा के ले जा लिया इन चारों वायरों को। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ से हमने इस प्रकार से ले गया है जंक्शन बॉक्स से होते हुए। तो अब ये जो चारों तार है यह अब आगे की ओर जाने वाले हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से हम अभी इन्हें डाल रहे हैं, तो अगले बोर्ड में डालेंगे। तो आप देख लीजिए कि अगला बोर्ड हमारा यहाँ पे 12 मॉड्यूल का लगा हुआ है। तो इस बोर्ड में जो चारों वायर है, जो मेन वायर है वह आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पॉइंट की। क्या है ना कि ये जो रूम है यह छोटा है, इसलिए इसमें वायर के बंडल कम पड़ने के कारण हम सबसे पहले मेन लाइन को डाल ले रहे हैं, इसी के बाद में हम पॉइंट को डालेंगे। अन्यथा ऐसा करते हैं हम लोग कि साथ में सभी को लेके चलते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, 6 मॉड्यूलर के बॉक्स से वायर उठाकर मेन लाइन के ये 4 वायर आ गए और ये 2 हमारे पास में सीलिंग फैन के आ चुके हैं। इसके बाद में गाइस जो वाल में LED के पॉइंट है, आप देख रहे होंगे कि वाल में सब LED के पॉइंट लगे हुए हैं। तो अब हम इनके कनेक्शन करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते भी जाएंगे कि हम किस प्रकार से कनेक्शन करते जा रहे हैं और उसे बोर्ड में लेके जा रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने LED में स्प्रिंग लगा दिया है। ये जो है ये छत का LED बल्ब के लिए दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहीं से अब हम इस होल्डर के लिए लाएंगे। आप देख रहे होंगे कि वाल में एक जंक्शन बॉक्स लगा है जहाँ पे हम होल्डर लगाने वाले हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो वाल में एक होल्डर लगा है उसके लिए हम 2 वायर लेके जा रहे हैं। तो इसको इस प्रकार से ऊपर लेके जाएंगे। तो एक ग्रीन है और एक ब्लैक कलर का वायर है। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया था, होल्डर से 2 वायर लेके जा रहे हैं, एक ग्रीन और एक ब्लैक कलर का है। तो इसके बाद में हम LED की ओर चल रहे हैं। तो LED से एक वायर हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहीं से लेके आया हुआ है ये दोनों तार। तो इनमें से क्या करेंगे कि एक को न्यूट्रल बना देंगे और इस पॉइंट से हम एक येलो कलर का वायर लेके जा रहे हैं और न्यूट्रल क्या करेंगे कि ये जो होल्डर वाले वायर गए हैं इसी एक वायर से लूप कर देंगे। तो गाइज हम सबसे पहले पूरी वायरिंग कर लेते हैं। इसके बाद में आपको जो हमारे यहाँ पे 5 LED लग रही है उसके कनेक्शन हमने किस प्रकार से किया और उसे स्विच बोर्ड में लाके उतार दिया है यह आपको हम टोटली बता देते हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट से सारे LEDओं के पॉइंट बोर्ड में ले जा लेते हैं। इसके बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो गाइज अब आप देख रहे होंगे कि हमने सारे लाइट पॉइंट के वायरों को इस स्विच बोर्ड में उतार दिया है और हमारे पास में मेन वायर के भी वायर आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से वायर को लाया गया है यह देख लेते हैं। तो आप छत में देख रहे होंगे कि ये एक LED दिए, यह एक और यह एक दिया है और दोस्तों इधर पे ये वाली एक दी है, ये एक और एक ये दिया है। तो दोस्तों ये जो वाल में 6 पॉइंट होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो वाल में एक होल्डर का पॉइंट है इसे भी हमने उसी बोर्ड में ले गया। तो यहाँ से हमने 2 वायर लेके गए हैं, फेज और एक न्यूट्रल। इसके बाद में यहाँ आए LED में, तो यहाँ पे एक वायर
इसका भी एक वायर लेके गए हैं, तो होल्डर का एक और ये दूसरा वायर है, तो यानी कि 2 हो गए हमारे पॉइंट के। तो दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ से जो 2 वायर ले गए हैं उसको यहीं से एक न्यूट्रल वायर लूप कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने यहाँ पे सीलिंग फैन के 2 सेपरेट वायर ले गए हैं। इसके बाद में ये वाली एक एलईडी और ये एक एलईडी दोनों को हमने साथ में अटैच कर रखा है, तो इन दोनों का एक ही पॉइंट हो जाएगा, यानी कि एक ही वायर उधर जाएगा। अब इन दोनों एलईडीओ को न्यूट्रल भी हमने दे दिया है, जो कि वहीं पे जा रहा है। अब आप इधर देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी एलईडी लगी है, इसमें भी 2 वायर आए हुए हैं, और इस तरफ भी एक एलईडी लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 वायर आए हुए हैं, और बीच में भी 2 वायर आए हुए हैं। तो दोस्तों जो एक इस तरफ है और एक जो इस तरफ है, आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए तीनों को एक साथ। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि तीनों एक साथ, यानी कि जो लास्ट में है उन दोनों के एक वायर अटैच कर दिया गया है, यानी कि दोनों का एक ही वायर है, दोनों साथ में ऑपरेट होंगे, और जो बीच का है वह सिंगल है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में टोटली 5 पॉइंट हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस होल्डर का भी हमने 1 पॉइंट ले लिया है, तो इस होल्डर का एक और इसका और उस लास्ट वाले का एक, सीलिंग फैन के 2 वायर फेज और न्यूट्रल सेपरेट गए हैं। इसके बाद में ये लास्ट वाली एलईडी एक और इन दोनों का एक, यानी कि ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो दोस्तों टोटल जो फेज का वायर है बोर्ड में 5 उतरा होगा। इसके बाद में इन सभी को एक ही न्यूट्रल दिया है, तो वह न्यूट्रल भी इस 12 मॉड्यूलर के बॉक्स में उतरा होगा। तो चलिए देखते हैं कि 12 मॉड्यूलर में आखिर उतने पॉइंट उतरे हैं या नहीं। तो हमारे 5 पॉइंट आ चुके थे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी मेन लाइन है फेज, न्यूट्रल और अर्थ और इन्वर्टर का, इसे हम अलग कर देते। इसके बाद में दोस्तों ये जो है ये सीलिंग फैन के हैं, फेज और न्यूट्रल सेपरेट लाया जाता है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में तो यहाँ पे इस प्रकार से अभी 5 वायर है। तो ये जो ग्रीन वाला है इसको इन लोगों ने क्या किया है कि न्यूट्रल बना दिया है, तो सभी एलईडीओ को न्यूट्रल डायरेक्ट चले गया है इसी ग्रीन वाले वायर से, और सबका एक एक वायर इस बोर्ड में उतार दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 वायर उतार दिया गया है, पर जो पॉइंट है हमारे वह 5 है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे ये जो वायर है लटका हुआ है, यह पॉइंट बीच वाला है इस एलईडी का, इसे भी यहाँ पे अभी लाने वाले हैं। तो हमारे पास में टोटल क्या हो जाएगा, 5 वायर आ जाएंगे और एक न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको समझने वाली बात यही होती है, जो कंफ्यूजन होता है यही होता है कि जो ग्रीन वायर है वह हमें न्यूट्रल बनाया है और सारे एलईडीओ को एक साथ इसी वायर पर से न्यूट्रल अटैच कर दिया। इसके बाद सारे एलईडीओ के पॉइंट का एक एक वायर यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस बोर्ड को कंप्लीट कर दिया है और हमारा इतना एरिया का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज आपको हमने वायरिंग का तरीका बता दिया है, आपने देख ही लिया कि हमने किस प्रकार से एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में पॉइंट के वायर को ले गए हैं और मेन वायर को ले गए हैं। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वो जो बोर्ड है वहाँ पे हम एमसीबी बॉक्स, यानी कि हमारा जो बॉक्स है वह नीचे है, तो हम वहाँ से 4 वायर लाएंगे। इसके बाद में हम स्विच बोर्ड अटैच करके वहाँ पे वायरिंग करेंगे। तो गाइज आज का जो वीडियो था वह बस यही था कि हम किस प्रकार से लाइट पॉइंट को अटैच करते हैं और किस प्रकार से मेन लाइन को अटैच करते हैं और वायरिंग को खींचते हैं। तो दोस्तों आपको इतना तो समझ आ चुका होगा। तो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में यह बताऊंगा कि वहाँ पे जो वायर निकले हुए हैं उसमें स्विच बोर्ड को कैसे अटैच किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।